अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हिशान मसूद और मैं एक बार फिर आपके लिए मैथ्स के ऑक्सफोर्ड की बुक 2 के एडवांस लेवल के मैथ का इजी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अगर आपको ये मेरा सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में सवाल का नंबर एक्सरसाइज लिख के आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उसका इजी सॉल्यूशन आपको दूँ। और आप कमेंट्स में कोई भी क्रिटिसाइज करना चाहें सवाल वीडियो के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी, फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आज जो हम चैप्टर 4 जो है बुक 2 का, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका एक सवाल लेके आए हैं। 6 का बी पार्ट लेके आए। ए की पहली वीडियो देखी थी हमने, अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट लेके आए हैं 4D का, एक्सरसाइज 4D का 6 का बी पार्ट लेके आए हैं। अच्छा, इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि हमें फैक्टराइजेशन अगर करनी हो तो फैक्टराइजेशन के स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं तो भी उनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए फैक्टराइजेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बीच में से शुरू करेंगे कि पहले आपने मिड टर्म ब्रेक कर दी या पहले आपने जो है कॉमन ले लिया, ऐसा आप करेंगे तो सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होगा, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चल जाएगा। और याद रखें, अगर फैक्टराइजेशन का सवाल बहुत लंबा हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन सवाल कभी भी बहुत लंबा नहीं जाता, वो मैक्सिमम 6 से 7 स्टेप में सॉल्व, 7-8 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा स्टेप्स जा रहे हैं, 1 से 2 पेज हो गए, इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे, आपने गलत किया है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को और ये कैसे सॉल्व होगा, ये हम देखते हैं। पहले हम देख के फैक्टराइजेशन के मैं आपको स्टेप्स बता दूं। तो हमेशा देखें, जब भी सवाल देखें उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कहीं उसमें पूरे सवाल पे ऐसा फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा, मतलब ऐसा पूरे सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, सवाल के बीच में नहीं बात कर रहा। जैसे कि इस सवाल में बीच में हम कहीं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं, मैं पूरे सवाल की बात कर रहा हूँ कि पूरे सवाल में ऐसा होल कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि a माइनस बी या a प्लस बी होल स्क्वायर का या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का या a प्लस बी क्यूब का कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो पहले चेक करेंगे। अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे और फिर अगेन चेक करेंगे कि कॉमन के बाद तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर इस सवाल में ऐसा होता है कि कॉमन लेने के बाद जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल सी, जैसे ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो अब क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया और फिर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो कॉमन लेके दोबारा चेक करें कि कॉमन लेके तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो फिर थर्ड स्टेप आपका होता है मिडिल टर्म ब्रेक का। फिर थर्ड स्टेप में आपको मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड अपनाना होता है। अगर ये भी नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं है, आपके सवाल में टर्म्स ही दो है दी हुई है कि मिडिल टर्म ब्रेक के लिए जरूरी है 3 टर्म हो एटलीस्ट, लेकिन अगर आपको ऐसा सवाल दिया हुआ है कि जो जिसमें 2 टर्म दी हुई है, पीछे प्लस का साइन है, तो वो ऐड एंड सबट्रैक्ट के मेथड से होती है। ठीक है, तो ये आप हमेशा मेथड फॉलो करेंगे कि पहले फार्मूला चेक करें, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन एंड देन फार्मूला। अगर ये भी नहीं हो रहा तो मिडिल टर्म ब्रेक करें, अगर ऐसा भी नहीं है तो ऐड एंड सबट्रैक्ट। इस तरह से आप सीक्वेंस से चलेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। और फैक्टराइजेशन का याद रखें, फैक्टराइजेशन का कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि उनकी आदत होती है कि वो सवाल देख के पहले चाहते हैं कि मैं दिमाग में सॉल्व कर लूँ, अपने आंसर आ जाए मेरा और फिर मैं उसको कॉपी में करना शुरू करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। फैक्टराइजेशन में ऐसा सवाल नहीं होता कभी भी। आप करना शुरू करेंगे, स्टेप वाइज सवाल करेंगे तो फिर आपको सॉल्यूशन आगे खुद ही मिलता जाएगा। अच्छा, इस सवाल में हमने देखें तो ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा कि ऐसा होल कोई फार्मूला लग रहा हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि अब इसमें कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में कॉमन कंप्लीटली नहीं लिया गया। यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है। तो पहले हम इसको अब हम कॉमन लेंगे। फाइव कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2y, 5 कॉमन, 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया,
तो ये हो गया 2y प्लस एक्स और ये x माइनस 2y। अच्छा ये 5 टू 10, ये 10 हो गया 10 x प्लस 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 3 12 2y प्लस एक्स और x माइनस 2y। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता चलूँ कि अगर जैसे कि अब अगर हमें दिख रहा है कि अगर हम इस पूरे में एज अ होल कॉमन लेना चाहें तो ये x प्लस 2y, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो हमें देखें तो यहाँ पे 10 और 12 के हिसाब से हमें 2 कॉमन आ रहा है और x प्लस वाई कॉमन आ रहा है इस पूरी एक्सप्रेशन में। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, लेकिन अगर ये 2y माइनस एक्स है और ये x माइनस 2y है, ये कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड है, वो ये है कि अगर a माइनस बी है और b माइनस a है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी a माइनस बी हो जाए तो मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, तो मैं इसको अंदर a माइनस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि अब जब मैं इसको खोलूंगा तो ये वही b माइनस ए आ जाएगा, माइनस के साथ a के साथ माइनस साइन आ जाएगा और b प्लस हो जाएगा। तो मैं माइनस साइन कॉमन लेके इन दोनों को सेम कर सकता हूँ, ये भी a माइनस बी और ये भी a माइनस बी। x प्लस 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 12 x प्लस 2y, अच्छा माइनस साइन हमने कॉमन, मल्टीप्लाई माइनस साइन हमने कॉमन लिया, तो ये भी हमारा जो ये हो गया 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10x प्लस 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 12, ये प्लस 12 हो जाएगा प्लस x प्लस 2y और 2y माइनस एक्स। अच्छा अब बज़ाहिर हम देखें तो वही बात आती है कि अगर मैं इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा सकता हूँ कि a प्लस बी बन जाएगा, ये a माइनस बी बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दूँ और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दूँ, लेकिन इससे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा और मजीद जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे हमें फायदा हमें देखना होता है कि हमें फायदा किससे हो रहा है, हमारा सवाल जो है वो छोटा किससे हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो अब हम कॉमन ले सकते हैं कि x प्लस 2y और 2y माइनस एक्स इन दोनों में कॉमन आ रहा है और 10 और 12 के हिसाब से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आया, x प्लस 2y माइनस एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, ये 5 और 2y माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया था, ये 5 आ गया था, 5 2 5 10 और इसमें से एक बाहर आ गया था, एक अंदर आ गया था, प्लस 6 क्योंकि ये x प्लस 2y और 2y माइनस एक्स पूरा बाहर आ गया था। अब बस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस एक्स, 5 2 10y माइनस 5x प्लस 6। Now that's the answer. आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आइंदा मज़ीद आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।